इसीलिए उसको कहा जाता है पुनर्जागरण। तब पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी बाबू? इटली में। दूसरा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक? टीपू सुल्तान आपके मैसूर, जो अभी दक्षिण भारत के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे मैसूर एक जगह है, वहाँ पे के वह शासक थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तीनकठिया पद्धति संबंधित है। तीनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? तो तीनकठिया पद्धति जो है नील की खेती से संबंधित है। इसके बारे में हम आपसे 2 मिनट बात करेंगे, बताएंगे कि नील की खेती क्या था। तो पहले क्या था कि अंग्रेज जो है हमारे बिहार के चंपारण जिला में, ठीक है, 20 कट्ठा जिनका खेत था ना, उनको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती ज़बरदस्ती करवाता था। 3 कट्ठा की नील की खेती ज़बरदस्ती करवाता था लोग, ठीक है। और वह नील की खेती से क्या होता था कि वो जो भूमि थी, वो जो ज़मीन थी, वह बंजर हो जाया करती थी, मतलब उस पर दूसरा और कोई फसल नहीं उपज सकता था। इसीलिए वहाँ के किसान जो है बहुत ही क्या थे? परेशान थे। किसान जो है बहुत परेशान थे, ठीक ना। तो इस तीनकठिया पद्धति को रोकने के लिए चंपारण जिला के ही एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है। राजकुमार शुक्ल जो है दक्षिण गांधी जी के पास गए, और गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। तो उनके पास 1915 में गए और वहाँ से उनको बोला कि आप चलिए और थोड़ा सा देखिए कि बहुत किसान लोग जो है परेशान है, इसके लिए कुछ उपाय किया जाए। तो गांधी जी को जो है 1916 में लेकर आए, और गांधी जी 1917 में हमारे चंपारण जिला में, और यहाँ से जो है आंदोलन चालू हुआ, सत्याग्रह चालू हुआ, और उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। याद रखिएगा कि यह गांधी जी का अपने भारत में पहला सत्याग्रह था। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि तीनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? तो नील की खेती से या चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। और यह भी पूछेगा कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए या नील की खेती के विरोध में सत्याग्रह करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, किसने बुलाया था? कौन? राजकुमार शुक्ल। याद रहेगा ना, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा नामक बीमारी से हुई थी। बिरसा मुंडा झारखंड के क्षेत्र के रहने वाले है ना थे, ठीक ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि बिहार के सिल्क सिटी किस के नाम से किसे पुकारा जाता है, किसे जाना जाता है? तो बिहार के सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है, ठीक है। भागलपुर में जो है सिल्क सिटी, भागलपुर को ही कहा जाता है। यहाँ पे जो है सिल्क का कारखाना है, वहाँ पे साड़ी जो है रेशमी साड़ी बनता है, इसलिए यहाँ पे सिल्क सिटी उसी के नाम से जाना जाता है। कर वहाबी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था, ठीक है। और यह 1820 से लेकर 30 के बीच में हुआ था, ठीक ना। तो लगभग आप 1820-28 याद रखिएगा। और इसके जो है इस वहाबी आंदोलन के जो है आंदोलनकारी थे, प्रमुख आंदोलनकारी जो थे वह थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद पढ़िए, नोट कर लिए हैं लोग? अरे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है भाई, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्या किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ की बात करेगा बेगम हजरत महल। ओए हेलो लिसन, देखिए इधर ध्यान से सुनिए। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। लेकिन ओए लड़की, लेकिन अगर बिहार की बात बोले कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अगर बिहार की बात बोले, किसकी बात बोले बाबू? बिहार में 1857 का विद्रोह किसने किया था, चाहे उसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है कौन? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, हाँ वीर कुंवर सिंह किए थे। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में है ना, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह, ठीक है। और लखनऊ की बात बोलेगा तो बेगम हजरत महल। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में बिहार CGL के एग्ज़ाम में पूछा था, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है।
ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। कह रहा है चौड़ा चौड़ी नामक स्थान कहाँ स्थित है? चौड़ा चौड़ी नामक स्थान उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ये क्या था आपको मैं बता देता हूँ कि गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन चालू किए थे, ठीक है। तो उसी समय 1922 में, कब? 1922 में क्रांतिकारियों ने जो है चौड़ा चौड़ी नामक एक स्थान है, वहाँ पे चौड़ा चौड़ी नामक क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया जी? आग लगा दिया था लोग। उसमें बहुत सारे सिपाही उसी में जल के मर गए थे। तो गांधी जी इसी घटना के कारण, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के कारण ही क्या किए थे? अपना असहयोग वापस ले लिए थे। कब यह घटना कब हुआ था? याद रखिएगा, चौड़ा चौड़ी नामक स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में यह एक घटना हुआ था। इस घटना को वही पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था लोग। यह घटना कब हुआ था? 1922 में, याद रखिएगा, ठीक। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए पिछला अभी क्वेश्चन बताया है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? मैंने सबसे पहला सत्याग्रह उनका कहाँ था? अभी ना बताया है। आइए ना अपना बिहार में, ना जी, हमारा बिहार में, सॉरी। तो अपने बिहार में चंपारण जिला में उन्होंने जो है सबसे पहला सत्याग्रह चालू किया था, ठीक है। अगर बोलेगा कि भारत में सबसे पहला सत्याग्रह तो चंपारण, अगर उनके जीवन का पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि शांति निकेतन के संस्थापना या संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने की थी भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कविवर भी कहा जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा अपने बिहार के ही बहुत ही तेजस्वी कहिए या ज़बरदस्त नेता थे, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और यह नारा छात्र आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा कि जब इनको जेल में बंद कर दिया गया था तो यह जो है हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, ठीक है। तो जल्दी से